Good morning, children, and welcome to English Education. You must have seen all the videos of different chapters. And you know that we have completed 2 chapters from each of your books and a poem. Just make it clear that you have to complete all the question answers that is given in your text. If you have any queries related to the questions, you should ask me. Together with that, the chapters which we need कि उसमें extra questions होना चाहिए, I am giving that to you. Better make the separate copies of each book. जैसे 3 बुक है आपकी, एक beehive 2 बुक है, एक beehive है, एक moments है और एक आपका ग्रामर का कॉपी. तो तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट कॉपीज बनाओ. As far as will complete the chapters, you are going to complete the questions answers from the text, and if I am giving you the questions from any of the chapter, you better complete that one. Note that one in your copies and make it clear. और कहीं अगर दिक्कत हो, you cannot find the answer. If you have any problem related to that, you can ask me. So as far as we have completed 3 chapters, उनमें से एक ऐसा चैप्टर था जिसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है. That I am giving it to you. The chapter name is The Road Not Taken. The poetry, the first poem of your book Beehive. So ready with your copies to write the questions. First question. These are the short answer type questions, not very long. So short answer type questions कैसा होना चाहिए? Not more than 30 to 40. 30-40, हाँ, अप्रॉक्स 40-45 वर्ड्स जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द पोएट सेज, I took the one less traveled by, and that has all the difference. What is the difference that the poet mentioned? The last paragraph, second last line of that poem, if you remember, उसमें ये लाइन दी हुई थी कि पोएट ने कहा कि मैंने उस रास्ते को लिया जो कि बहुत लेस ट्रेवल्ड था और उसी से मुझे डिफरेंट बताया गया. अब ये डिफरेंस का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, जो पोएट ने डिफरेंस कहा है वो क्यों. यू कैन राइट इट स्टार्टिंग फ्रॉम कि ये कौन से पोएम से लिया गया है, इसके राइटर कौन है वो लिखोगे. उसके बाद यू विल राइट द आंसर. और वो लिखना क्या है कि डिफरेंस का मतलब क्या है इस लाइन में. तो इन दिस लाइन यू कैन से द डिफरेंस मीन्स, डिफरेंस का मतलब ये है कि पोएट जो था वो बाकी सारी भीड़ में से अपने आप को अलग बताना चाह रहा था. यू वांट टू से कि बाकी सारे जिस राह पे चल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो उतना ही सक्सेसफुल हो. I had given you the example of engineers and doctors, if you remember. तो आप जरूरी नहीं आप भी उसी रास्ते पे चलो और आप सक्सीड करो. पोएट चाहता था वो बाकी सारी भीड़ में से अपने आप को अलग बताए, ताकि इन द फ्यूचर ऑफ हिज लाइफ अगर वो किसी को कहे कि he has taken the different route other than that जो सब ले रहे हैं, तो वो बहुत प्राउड फील करे अपने आप में. he is quite happy to take this decision because उसके लिए वो नया रास्ता जो था वो ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ था. Is it clear? You will make it, frame it and write it down. What are the literary devices used in the poem? ये जिक्र किया था हम लोगों ने. If you remember, मैंने 3 लिटरेरी डिवाइस के बारे में बताया था इस पोएम में. If you remember, the first one is, सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस क्या लिखोगे? एक तो तुम्हारा राइम स्कीम आ जाता है. राइम स्कीम मैंने बताया था लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, उसका लास्ट वर्ड को जब देखोगे अलग अलग लाइन्स के जो एक जैसा साउंड करता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं ए बी वैसे करके. तो सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस आपका हो गया राइम स्कीम. दूसरा लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या था? सिंबलिज्म. सिंबलिज्म वुड्स को, रोड्स को जो कंपेयर किया जा रहा था आपके लाइफ से, तो वो आप लिखेंगे. और तीसरा लिटरेरी डिवाइस क्या था? एलिट्रेशन. इफ अ लेटर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, WW था कहीं पे, तो वो सारा चीज आप लिखेंगे. एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज दैट रिपीटेशन. सेकेंड लास्ट लाइन में इफ यू कैन सी दैट वहां पे दिया हुआ, तो सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन में एजेस एंड एजेस, द वर्ड इज रिपीटेड. फिर द फर्स्ट लाइन इज रिपीटेड, द 2 रोज डाइवर्ज इन अ येलो वुड्स, वो लाइन रिपीट किया हुआ था. तो इस पोएम में आपके 4 लिटरेरी डिवाइसेस हैं. चारों लिटरेरी डिवाइस को लिखोगे और उसको डिफाइन करोगे कि वो कहाँ है, क्या है और कहाँ कहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ वो चीज वहां पोएम में मौजूद थी.
The third question. Describe the two roads that the author come across. फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में यही दोनों रोड का जिक्र किया गया है कि पहला रोड कैसा था, वांटेड वियरी है, दूसरा ट्रॉडन ब्लैक, वो सारा जो डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था रोड्स का, वो आप लिखेंगे उसमें. एक में बहुत ज़्यादा लोग चलते, एक में नहीं चल रहे थे. द लाइन्स विच शोज दैट कि कुछ में पत्ते जो थे वो बिखरे थे, एक में न्यूली ग्रासेस निकला हुआ था. एक को देख के लग रहा था कि देयर द पीपल मोस्टली गो थ्रू दैट रोड. एक वैसा लग रहा था जहाँ पीपल नेवर ट्रेवल, वहाँ पे नहीं जा सकते, कुछ वैसा. दोनों में सिमिलैरिटीज भी था. यहाँ डिस्क्राइब लिखा है तो यू विल वोंट ओनली डिफ्रेंशिएट. डिस्क्राइब है दैट मीन्स उसकी सिमिलैरिटीज भी बताएंगे. उसमें लिखा हुआ था कि दोनों जगह सेम धूप पड़ता है, दोनों जगह शाम भी सेम होती है. दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू रोड्स, और वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन. Why was it so difficult to make the decision? Think and give answer. ये चीज आपको एग्जाम्स में पूछता है कि पोएट जो था वहाँ दो रास्ते हैं. मान लो ये दो रास्ते, पोएट इज स्टैंडिंग हियर. वो इन दोनों रास्ते में चलने में इतना डिसीजन लेना क्यों उसके लिए मुश्किल था. आप सिंपली ये अपने लाइफ के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं आंसर को कि यू नो कि इफ विल गो इन दिस रूट, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए सब फोर्स कर रहा है तुमको, घर से पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, यू हैव टू मूव टू दिस फील्ड. फ्रेंड्स लोग भी है, सब इधर ही जा रहे हैं, बट यू आर नॉट क्वाइट ब्रिलियंट इन दैट रूट. तो आप क्या करेंगे, इस रूट को छोड़ करके इसमें चलेंगे. अगर इसमें चलोगे तो यू विल गेट द सक्सेस, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी इसमें है एंड यू नो कि आप इसमें सक्सेस पाएंगे. बट जहाँ आपको फोर्सफुली भेजा जा रहा है, मे बी योर माइंड डाइवर्ट, आपका दिमाग भी दो तरफ बढ़ जाए, चाहे इधर रहें चाहे इधर रहें, तो हो सकता है यू वोंट सक्सीड. और इन केस अगर यू मूव टू द डेस्टिनेशन, हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो कि वहां जाते तो ज्यादा बेहतर होता. पोएट को डिसीजन लेने में मुश्किल इसलिए हो रही थी बिकॉज ही डोंट वांट टू मूव टूवर्ड्स द क्राउड. वो क्राउड के साथ नहीं जाना चाहता था, वो अपने आप को दुनिया से अलग साबित करना चाहता था, इसलिए उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी. और ये उसके लिए क्वाइट एक डिलेमा था, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. द लास्ट वन, लॉन्ग आंसर्स. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. अब यहाँ पे आपको थीम पूछा जा रहा है, एंड व्हाट इज द थीम देयर. द थीम कुड बी द टू अल्टरनेटिव वे. मे बी लाइफ ने आपको दो अल्टरनेटिव वे दे दिया है एंड यू हैव टू मेक चॉइस एज फार रीचिंग टू द एंड. आप एंड में पहुंचने से पहले थीम इसका यही होगा कि आपको लाइफ ने टू अल्टरनेटिव दे दिए हैं, दो अलग वे दे दिया है, एंड बिफोर रीचिंग द पॉइंट यू हैव टू जस्ट उसको पूरा एनालाइज करके निकालना है कि दोनों रास्ते में क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए. आप चैलेंज लेना पसंद करेंगे या नहीं, डेयर्स और नॉट. तो ये आपको पूरी तरह से थीम को एक्सप्लेन करके लिखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. यू वांट टू टेक डेयर, यू वांट टू टेक चैलेंजेस, और यू विल मूव टू द विद द क्राउड. यू हैव टू मेक दिस डिसीजन. सो दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम द रोड नॉट टेकन. रेस्ट जो दो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कॉपीज में कर लेना. We'll start the second chapter in our next video. Till then, I'm repeating, if you have any queries, better ask me. ठीक है? चलो, take care. Goodbye.